सिद्धार्थनगर जिला ताबड़तोड़ चोरियों की घटनाओं से कांप रहा है। हाल के महीनों में कम से कम 2 दर्जन चोरियां, जिसमें 2-3 चोरियां तो 10 से 20, 25, 30 लाख के बीच की थीं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो जिले में आमतौर से कम देखी जाती हैं। इस वक्त अखबारों में, मीडिया में चोरी घटनाएं सुर्खियों में बनी हुई हैं। गांव में दहशत है। कई गांव के नागरिक रात रात भर जाकर पहरे कर रहे हैं और इस पर और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। इस पर माता प्रसाद पांडे ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने तो अब कप्तान से एक वार्ता में यहाँ तक कहा कि पहले जब एक एक थानों पर 13 पुलिस हुआ करती थी, 2 दरोगा हुआ करते थे, तब चोरी घटनाओं में कमी आती थी। और अब जब एक एक थानों पर 70 सिपाही हैं, 13 से 15 तक दरोगा हैं, तो चोरियों की घटनाओं में इतनी बाढ़ आ गई है। इससे लगता है कि चोर और पुलिस में, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लाइन नहीं कही, लेकिन इसका अर्थ यही लगता है कि उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि पुलिस और चोर के बीच कोई साठगांठ है। अभी हाल में इटवा में एक डॉक्टर के घर कम से कम 25 से 35 लाख रुपए की चोरी हुई। इस घटना के बाद 10 दिन बाद ही माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बगल के गांव में एक LIC कर्मी के घर 10 लाख 12 लाख रुपए की लूट की चोरी हुई। और इस तरीके से एक रात में 5 घरों में चोरियां, 7 घरों में चोरियां। वातावरण बहुत खराब हो चुका है। पुलिस क्या कर रही है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पुलिस की रणनीति क्या है? वैसे अपराध को जानने वाले कहते हैं कि जब किसी जिले या किसी थाने की पुलिस घटनाओं का पर्दाफाश करने में नकली मुलजिम को गिरफ्तार किया करती है और असली अपराधी छूट जाते हैं, तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। लगता तो यही है कि यहाँ चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये मुमकिन है कि पहले की चोरियों में 2-1 फर्जी लोग गिरफ्तार करके जेल भेजकर कागजी खाना पूर्ति की गई हो। यही कारण है कि चोरों की समझ में यह आ गया है कि पुलिस जब फर्जी लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो हमें डर क्या है, और वे खुलकर अपना हाथ दिखा रहे हैं। बहरहाल माता प्रसाद पांडे ने कल जो पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से अपनी चिंता व्यक्त की है, उसे आप सुनिए और उसके बाद मनन कीजिए। अगर हमारी बात सही लगे तो जांच कराओ, क्यों इतनी चोरी हो रही है, क्या कर रहे हैं दरोगा बैठे बैठे। इतने सिपाही हैं, पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे। असेंबली भी मैंने कहा तब इतनी घटनाएं नहीं होती थी। अब एक थाने में 70 सिपाही है, 10 सब इंस्पेक्टर है। घटनाएं हो रही है, कहीं जाते नहीं, दिन भर अपने जुगाड़ में रहते हैं। जरा देखिए आप कल मैं मिलूंगा, आपसे बात करूंगा इस पर। मित्रों, अभी आपने सुना कि सिद्धार्थनगर के SP से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा। गौर करिए कि वो पुलिस दिन भर जुगाड़ में लगी रहती है कह करके वो SP से क्या कहना चाहते हैं। साफ है, उनके कहने का मतलब यही है कि पुलिस दिन भर पैसे ढूंढती है और असली घटनाओं पर काम नहीं करती है। वैसे अपराध मनोविज्ञान को जानने वालों का कहना है कि ये चोरियों का जो बड़ी बड़ी चोरियों का तरीका है, ये स्थानीय चोरों का नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई बाहरी गैंग जिले में प्रवेश कर गई हो। इसलिए पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि इन चोरियों की जांच गहराई से कराई जाए और देखा जाए कि कहाँ की गैंग है। इस जिले में हमेशा ही बाहरी गैंग आती रही है। बड़े बड़े अपराध हुए हैं जो बाहर के गैंग ने, चड्डा कच्ची बनियान गिरोह तक यहाँ पर आकर अपना काम अंजाम दे चुके हैं। इसलिए इस मसले पर, चोरी की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस को संजीदा होना पड़ेगा और जनता को भी सावधान रहना पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे और कबीर वस्तु पोस्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।
नजर मेरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।